आप बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल पहुंच जाइए, आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। अभी तक कोई मुआवजा नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आया इनसे मिलने। एक्सीडेंट के बाद बता दें, अब ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इस परिवार को न्याय कब मिलेगा? पुलिस भी उनके हाथों में है, सब कुछ उनके हाथों में है। गरीब आदमी तो सड़क पे कीड़े मकोड़ों की तरह है, आओ मार के चले जाओ। रविवार सुबह तड़के की ये पूरी घटना थी, जहां पर रोज की तरह दीपक जो है अपने काम के लिए मेरठ की साइड निकलता है और अपने रोजमर्रा के वही काम निकलता है, पर पीछे से एक तेज रफ्तार मर्सिडीज आती है जिसे कोई नवाबजादा चलाता है और पीछे से हिट कर देता है, जिसकी तेज टक्कर से जो है दीपक की मौत हो जाती है। तेज रफ्तार फिर एक जोरदार टक्कर, पल भर में एक परिवार की दुनिया जुड़ गई। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है मंगोलपुरी में है, जहां पर एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने दोपहिया चालक की जान ले ली। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। सबसे पहले नाम जानना चाहूंगी। गीता। हाँ? गीता। गीता जी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? दीपक। दीपक। कितनी उम्र रही होगी दीपक जी की? 45। 45। कहाँ जा रहे थे और पूरा घटनाक्रम कहाँ पे हुआ? मैंने सुबह अपना मान लेके वो मेरठ जा रहे थे। मेरठ। हाँ जी। स्कूटी पर थे वो। हाँ जी। तो किसने पूरी घटना को अंजाम दिया? कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकल रही है? हमारे पास तो मैम ऐसा कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं है। कैसे आप लोगों को घटना की जानकारी मिली? मैम जिसका माल वगैरह लेके जाते हैं उन्होंने कॉल करी थी मेरे पास। तो एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? ये बाईपास जनकपुरी आउटर रिंग रोड है ना, हाँ, वहाँ पर हुआ था, बिलसुआ के पास। जहांगीरपुरी की साइड में। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपके पिताजी रेगुलर वहाँ जाते थे? हाँ, उनका डेली का काम था। मेरठ साइड जाते थे? हाँ जी, यूपी साइड सारा काम था उनका, तो रेगुलर उनका आना जाना था क्या काम यूपी। करते थे? टाइल का काम करते थे, टाइल गॉड का। पिक्चर्स। अच्छा। हाँ जी। तो उस दिन भी जा रहे थे, कितने बजे का घटनाक्रम रहा होगा? सुबह 6 बजे घर से निकले थे। जहाँ तक 6 साढ़े 6 बजे का हुआ होगा, हमें फ़ोन आया तो बोला गया कि आप बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल पहुँच जाइए, आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। और एसआई का नंबर दिया हमें, तो हमने एसआई से बात करी है। और एसआई से बात करने के बाद उन्होंने बोला भाई आप वहाँ जाइए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, हमें उन्होंने बोला सीधा आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। पुलिस स्टेशन आके उन्होंने बताया है और एफआईआर लिखी है हमारी 6-7 घंटे। उसमें एफआईआर लिखी है, अगले दिन उन्होंने पोस्टमार्टम करके हमें बॉडी दी। इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, अभी तक क्या लग रहा है पूरे मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? कुछ नहीं किया, हमें तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। पूरे घटनाक्रम को किस गाड़ी ने अंजाम दिया? मर्सिडीज कार है जो सुना हमने। चालक क्या लग रहा है, चालक कौन था? बालिग था, नाबालिग था? हमें ये नहीं पता, हमें से उसका नाम पता है, अंश प्रताप सिंह नाम है उसका। तो वो गाड़ी उसकी खुद की गाड़ी है? पता नहीं मेरे को, उसकी है, उसके पिताजी की है, इतना पता है, नाम उसका अंश प्रताप सिंह है। वो ये किसने जानकारी दी? किसी ने मदद करने की कोशिश की थी? वहाँ से क्या हुआ था? ये तो ऐसे जब जो ऐसे न्यूज़पेपर में इन सब चीज़ों में छप के आया था तो हमने देखा। से हम पुलिस वालों ने जब भी कुछ नहीं बताया है, अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया अब आज की डेट तक। उन्होंने हमें अभी कुछ नहीं, जो भी है मीडिया रिपोर्ट्स हो गई, जैसे आप लोग आ रहे हैं उनसे थ्रू पता चला है जो भी है कि क्या नाम है, क्या गाड़ी थी उसकी, कैसे हिट किया, ये सब। हमें सिर्फ इतना पता है पीछे से पापा को किसी ने हिट किया है, किसी ने हेल्प करी है पापा की, और किसी ने शायद नंबर भी ले लिया होगा कार वाले का। बाकी हमें कुछ नहीं पता। आप घटनास्थल पे खुद गए थे? हाँ, मैं खुद गया था उधर। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि किसी ने जैसे नहीं मदद देखा करी। नहीं, लेकिन जैसे जहाँ पे घटना हुई है उसके सामने ही सीसीटीवी कैमरा था। कैमरा था? हाँ जी। तो आपको वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाई गई? नहीं आप नहीं मिल दिखाई। पाई पुलिस को? नहीं 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 दिखाई, हमें कुछ नहीं दिखाया। पुलिस के पास तो मौजूद होगी? पुलिस के पास होगी, हमें नहीं बताया पुलिस ने कुछ पुलिस भी। ने नहीं बताया? नहीं नहीं अभी कोई अधिकारी आपके पास आया हो? नहीं नहीं कोई नहीं आश्वासन? नहीं कुछ? नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास। कोई मुआवजा नहीं, ना कोई आया, ना किसी का फ़ोन आया हमारे पास। सिर्फ उन्होंने एक बार फ़ोन किया कि एफआईआर की कॉपी आप ले जाइए, बस। उसके अलावा उन्होंने हमें कुछ बताया है क्या चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का, कोई क्या है आगे, कुछ नहीं बताया उन्होंने। देखिए, 18 साल इनकी उम्र है और मृतक दीपक के बेटे हैं। परिवार कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं अभी बच्चा ये पढ़ाई कर रहा है और हर माँ बाप चाहता है उसके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, पर पिताजी नहीं रहे और एक लौता कमाने वाला व्यक्ति था वही
और तब ये घर चलाता था। आप घर देख सकते हैं, ये भी बता रहे किराए पे घर है कि मैडम? जी। तो अभी कैसे घर चल रहा है? बड़ी मुश्किल हो रही है हमारे को तो। अब कोई ना कोई मदद करके जा रहा है, रिश्तेदार जो भी है, गली पड़ोस मोहल्ले हाँ वही कर देते हैं। प्रशासन से कोई मदद नहीं। कोई बच ये पूरा घटनाक्रम किस दिन हुआ था? बहुत बुरा लगता है हम लोगों को इस तरीके की जानकारी, जब हम किसी को इस तरीके की घटनाक्रम हम देखते हैं, सुनते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इस तरीके के घटनाक्रम दिखाते हैं, और हम पीड़ित परिवार से सब ऐसे सवाल पूछते हैं। पर जब तक हम इन लोगों की पीड़ा लोगों को तक नहीं दिखाते, प्रशासन तक नहीं पहुंचाते, वास्तव में लोग जागरूक नहीं होते। न जाने कितने इस तरीके के मामले आते हैं, जब हिट एंड रन के मामले में अक्सर हिट कर लोग फरार हो जाते हैं और पीछे छूट जाता है ऐसा परिवार। इस समय हालात आप देखिए कि इस तरीके के हालात है, किराए पे ये रहते हैं। और अभी रिश्तेदार के नाम पर बता दें, कुछ लोग इनकी मदद कर रहे हैं, पड़ोसी होने के नाते कुछ लोग मदद कर रहे हैं, पर कब तक? अभी तक कोई मुआवजा नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आया इनसे मिलने। एक्सीडेंट के बाद बता दें, अब ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इस परिवार को न्याय कब मिलेगा? मैम क्या लग रहा है कि अभी न्याय मिल पाएगा? पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब कोई आ ही नहीं रहा वहाँ से, तो क्या हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा न्याय। अब हम क्या बताएं आपको। इस तरीके की जब आप लगता है बड़े परिवारों के लड़के अपनी मनमर्जी स्टंटबाजी के चक्कर में लोगों की जान ले लेते हैं। छोटे लोगों को तो समझते ही नहीं है कुछ भी। बड़े बड़े घरों के बच्चे होते हैं, ये कुछ नहीं समझते हैं, और ये जान लेके निकल जाते हैं, पैसा भर देते हैं, और उसके बाद ये छूट जाते हैं। फिर ये पीछे कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। क्या बताएं। अभी प्रशासन से आप लोगों की क्या मांग है? अब तो ये बच्चे ही हैं, इन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। हमारा तो वही चल रहा है, ज़िंदगी ख़राब हो गई इन बच्चों की। इसका क्या होगा? ये कैसे करेगी? बच्चा पालेगी कि काम करेगी? उसकी पढ़ाई थी, अब उसकी पढ़ाई 12वीं करके उसने पढ़ाई, अब समझ लो आगे की पढ़ाई चालू करनी थी, और पर वो ही चल गया तो घर का बोझ आ गया। बोझ आ गया सारा, बहुत ज़्यादा बोझ हो गया घर का। क्या मैडम लग रहा है कि इंसाफ मिल पाएगा इस परिवार को? और इस तरीके के कुछ मामले नहीं मैडम, कुछ नहीं। उनके लिए तो ये आम बात है, रोज घटनाएं होती हैं, रोज पुलिस प्रशासन पैसा लेके बैठ जाता है, सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंगती, कोई कुछ कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे लिए तो ना प्रशासन कुछ कर रहा, ना हमारे लिए पुलिस कुछ कर रही है। जिस दिन पुलिस हमारे बच्चे को क्या कहते हैं न्याय दिलाएगी, जिस दिन सरकार हमारे बच्चे को न्याय दिलाएगी, उस दिन जानेंगे कि सरकार और पुलिस कुछ कर रही है। जब पुलिस ने क्या कहते हैं एक बार कार्रवाई करके दोबारा मुड़ के नहीं देखा है, वहां से पैसा भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो जब हमारे को कुछ बताया ही नहीं, तो हम क्या उम्मीद रखें पुलिस वालों से कि हाँ जी पुलिस प्रशासन कुछ करेगी? अगर उनकी नज़रों में उनके भी अपने बच्चे होंगे, अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हो जाता तो क्या करते हो? हैं, वो भी तो उन्हीं के एक बच्चे की तरीके से है ना। उस बच्चे को बुलाते बताते कि हाँ भाई ये बंदे ने मारा है, तुम बताओ कि इसको सजा दिलवाएं या क्या कहते हैं भाई छोड़ दें, तब हमें पता लगता ना कि हाँ जी पुलिस भी हमारे साथ है। पुलिस तो पहले से पहले पैसा खा गई, कैसे जमानत मिल गई उसको? तुम कह रहे जी हमने पकड़ भी लिया और पकड़ करके जमानत भी दे दी, कैसे दे दी जब तुमने सामने वाले को बताया नहीं? तो ये तो पैसे वालों की मन मर्जी है, उनका ही राज चल रहा है, पुलिस भी उनके हाथों में है, सब कुछ उनके हाथों में है। गरीब आदमी तो सड़क पे कीड़े मकोड़ों की तरह है, आओ मार के चले जाओ। 4 दिन 2 दिन मीडिया भी आ जाएगी, बात कर लेगी, 4 दिन उठा लेगी बात को, उसके बाद ना सरकार के जूं रेंगेगी, ना क्या कहते पुलिस के। तो ये तो वैसे ही परेशान है, और आगे भी बेचारे परेशान रहेंगे। अब इन बच्चों की लाइफ खराब हो गई है। जो बच्चा वो आगे कॉलेज करना चाहता था, पढ़ना चाहता था आगे कि मैं कुछ बन जाऊं, अब क्या करेंगे? अगर इतना ही मुआवजा देना है तो लगाएं लड़के की सरकारी नौकरी, लगाएं उसको क्या कहते हैं अच्छे पोस्ट पे। अगर इतने ही पैसे वाले हैं वो लोग, तो लगाएं लड़के को। 18 साल के बच्चे को क्या जॉब मिलेगी? आप बता सकते हो कि इस समय सरकार के आगे इतना बुरा हाल है जॉब का, उस बच्चे को 18 साल के बच्चे को क्या जॉब मिलेगी? अगर इतना ही बिजनेसमैन है, वो पैसे वाला है, तो हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी पे लगवाए, करे बच्चे की मन्नत की भाई परिवार की हम वो करेंगे, हमसे गलती हो गई, तब माने कि सरकार और पुलिस हमारे साथ दे रही है। जिस पुलिस ने आके एक दो बार देखा भी नहीं, तो हम कैसे मान लें कि हाँ जी क्या कहते हैं वो सरकार हमारे साथ कुछ करेगी? क्या पिताजी क्या चाहते थे, आप क्या बनना चाहते थे? और उन्होंने तो बोला था जो तुझ करना चाहे वो कर। उन्होंने कभी रोक टोक नहीं करी मेरे को, तो मुझे कॉलेज करना था बस।
वही चाहते थे वो कि जो करना है जितना करना है तो कर बस। अरेस्टिंग हुई उस पूरे मामले में, आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है? नहीं पता मैडम, हुई है अरेस्ट का, बेल हुई है, कुछ नहीं पता। हम पुलिस ने कोई अपडेट नहीं दिया हमें किसी कोई अपडेट नहीं है। और आप लोग सक्षम नहीं है इतना कि आप बार बार थाने के चक्कर काट सके? नहीं मैम। कितने अभी कौन से थाने में आप लोग? जनकपुरी पुलिस स्टेशन, जनकपुरी सॉरी जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन। जी जी। पूरे मामले को आप लोगों ने पीड़ित परिवार के माध्यम से सुना कि क्या पूरा मामला था। रविवार सुबह तड़के की ये पूरी घटना थी, जहां पर रोज की तरह दीपक जो है अपने काम के लिए मेरठ की साइड निकलता है और अपने रोजमर्रा के वही काम निकलता है, पर पीछे से एक तेज रफ्तार मर्सिडीज आती है जिसे कोई नवाबजादा चलाता है और पीछे से हिट कर देता है, जिसकी तेज टक्कर से जो है दीपक की मौत हो जाती है। अब परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इसमें एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक पत्नी ने अपना सुहाग खो दिया, एक बच्चे ने, जो बताते 2 बच्चे आप परिवार में, छोटे एक बच्चे जो 2 आप देख रहे हैं 2 साल की बच्ची होगी, इसको ये तक नहीं पता कि इसके पिताजी कहाँ है। इन बच्चों ने अपना पिता खो दिया। पल भर में जो है इस परिवार की खुशियां मातम में पसर गई। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया कैसी रहेगी, क्या इस परिवार को न्याय मिल पाएगा, क्या वो सीसीटीवी फुटेज लोगों के सामने आएगा, और अगर आ जाता है उसके बाद इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, साथ ही उचित मुआवजा भी जो इस परिवार को मिलना चाहिए। झलको